चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लास 9 फिजिक्स का मोशन। तो इस मोशन चैप्टर के 5th लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एक्सेलरेशन के बारे में जान लें, उस वीडियो को देख के एक्सेलरेशन को आप समझ लें। एक्सेलरेशन वाले वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें, आई बटन पे उसको वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन उसका चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ उसको टाइम लगेगा, कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से। इन तीन इक्वेशंस की मदद से हम इन चीजों को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, इनकी एक इक्वेशन बना देते हैं हम। तो आज हम उन्हीं तीन इक्वेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5 मोशन चैप्टर क्लास 9 फिजिक्स का। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बल्कि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं तो वो इसी पॉइंट से आ सकते हैं, आज के लेक्चर से ही बन सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो अब हम डेराइव करना शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बता देता हूं जो हम आज के वीडियो और अब से अगले जितने भी वीडियोस होंगे उन सब में यूज करने वाले हैं। तो जहां कहीं पे भी मैं वी सिंबल का यूज करूंगा, वी लिखूंगा, तो वी का मतलब क्या होगा? वहां पे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी। यू जहां पे भी लिखा होगा यू, यू का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी। यू हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। एस का मतलब होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं, स्मॉल ए का मतलब होगा हमारा एक्सेलरेशन। और स्मॉल टी का मतलब होगा हमारा टाइम। स्मॉल टी का मतलब होगा हमारा टाइम, जो उसको ऑब्जेक्ट को टाइम लगेगा मूव करने में। फाइनल वेलोसिटी हमारा v, इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट हमारा s, a हमारा एक्सेलरेशन और t हमारा टाइम। तो इन्हें नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इक्वेशंस को डेराइव करके देखते हैं। डेराइव करना शुरू करते हैं इक्वेशंस को। तो पहली इक्वेशन को डेराइव करना अब शुरू करते हैं। तो हमने जब एक्सेलरेशन वाला वीडियो बनाया था, एक्सेलरेशन वीडियो में हमने देखा था कि हम एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था। एक्सेलरेशन जो हमारा होता था वो होता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैंने वही सिंबल्स यूज किए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो वही सिंबल्स हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, ये सब जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लेना एक्सेलरेशन का। तो अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ टर्म्स को इधर भेजेंगे, कुछ इधर टर्म्स भेजेंगे, इधर उधर एक्सचेंज करते हैं, मतलब टर्म्स को इस इक्वल टू के। अब यहाँ पे t मुझे दिख रहा है ये डिवाइड में है, t से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो t को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा t का। तो a और t का मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या आया हमारा? v माइनस यू। v माइनस यू आ गया। अच्छा, स्टेप्स गिनते चलना, इसमें स्टेप्स कितने करूंगा? 3 स्टेप में डेराइव हो जाएगी एक क्वेश्चन, 3 स्टेप में, बस 3 लाइन लिखनी है, 3 लाइन में एक क्वेश्चन डेराइव हो जाएगी पहली हमारी मोशन की। तो अब अगर मैं इस u को इधर शिफ्ट कर दूं, u को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इस साइड ले आया, तो क्या हो गया? u यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 80 यहाँ पे इसमें ऐड होगा, u प्लस 80 इज इक्वल टू v। आ गई हमारी इक्वेशन, यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, उल्टा घुमा के लिख दिया, यहीं पे लिख देता हूं या फिर मैं यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, इक्वल टू के इधर क्या बचेगा? सिर्फ v बचेगा, इज इक्वल टू यू को हम इधर ले आए तो u प्लस हो जाएगा, प्लस
80। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन मोशन की हमारी यही है। कितने स्टेप्स में डराइव हो गई? पहले हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा जो हमको पिछले वीडियो से पता था, उसमें पहले हमने टाइम को इधर शिफ्ट किया, फिर हमने यू को भी इधर शिफ्ट कर दिया, तो तुरंत हमारी इक्वेशन डेराइव हो गई पहली मोशन की। तो अब इस इक्वेशन को यहां पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसको किसी भी टाइम पे पूछ रहा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन उनको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है उसका एक्सेलरेशन। और उसने अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि 3 सेकंड पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। 3 सेकंड बाद, मतलब 3 सेकंड ये चल चुका, उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम निकाल लें तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारी 5 है, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम हमारा क्या है, 3 सेकंड। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो 2 3 जा 6, तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे आ जाती है 11 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 11 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, मोशन की दूसरी इक्वेशन। ये हमारी हो जाती है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। और ये तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। ये तीनों इक्वेशंस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद होनी चाहिए आपको, हर तरीके से। अच्छा, जब हमने वेलोसिटी का वीडियो बनाया था, वेलोसिटी वाले लेक्चर में वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी, इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते तो हमारी वेलोसिटी आ जाती थी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम करते थे तो हमारी स्पीड आती थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती थी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होती थी। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल के आती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी भी चीज का एवरेज अगर मैं निकालना चाहूं, मान लेते हैं मुझे 5 और 3 का एवरेज निकालना है। 5 और 3 मेरे पास नंबर्स हैं, इनका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर दें और जितने ये नंबर में है उससे डिवाइड कर दें। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 प्लस 3, और हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 और 2, दो नंबर्स हैं हमारे पास। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। इनका एवरेज हमारा निकल के आया 4। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको वेलोसिटी के तरीके से देखें, अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर बाद में वो एक्सेलरेट हुआ और 5 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो वो क्या होगी हमारी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एक और तरीका है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। अब ये दोनों तरीकों से, अब देखो, इससे भी हमारी क्या आ रही है एवरेज वेलोसिटी, इससे भी हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ रही है। तो क्या ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी एवरेज वेलोसिटी, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपस में। तो अब यही हम करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो अब टाइम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, s इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम से अब मैंने क्या कर दिया, इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये जो v दिया हुआ है, v जो यहां पे हमको दिया हुआ है, इस v की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, सॉरी माइनस नहीं होगा, यहां पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि दो नंबर्स में प्लस हो रहा था वहां पे। एवरेज जब हम निकाल रहे थे तो हमने 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो यहाँ पे दोनों में प्लस हो रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे दोनों में प्लस होगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2,
v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे v जो है, इस v की जगह पे मैं ये वाली इक्वेशन यदि यूज करूं, ये वाली इक्वेशन यूज करके मैं v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, s इज इक्वल टू v की जगह पे मैंने u प्लस 80 पुट किया, 80 प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमने कर दिया। अब अगर हम इसको देखें, अब हम क्या कर सकते हैं, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। उससे पहले इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। s इज इक्वल टू u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस तरीके से हमने u और u को ऐड कर दिया। अब टाइम का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, टाइम को ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, मतलब ब्रैकेट खोल देते हैं। s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। t का दोबारा t में मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2ut हो जाएगा। अब मैं इस डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको भी दोनों में बांट देता हूं, इधर भी आ जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। s इज इक्वल टू 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। तो यहां से s हमारा वैल्यू निकल के आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ut प्लस 1 बाय 2 80 स्क्वायर। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 80 स्क्वायर। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इसमें कहीं पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा था, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो ये हमारी मोशन की दूसरी इक्वेशन यहां पे आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। क्या किया हमने, हमने एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले लिए और उनको इक्वेट कर दिया। पहला था हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूसरा था v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड किया और उनको 2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को जब इक्वेट करके थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, t को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इस तरीके का इक्वेशन बनी। फिर हमने v की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यहां से वैल्यू लेके हमने v की जगह पे पुट कर दी, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने u और u को ऐड कर दिया और यहां पे लिख दिया टाइम से बाहर मल्टीप्लाई। फिर हमने ब्रैकेट खोला, टाइम को इनमें मल्टीप्लाई किया तो ये बना। फिर हमने क्या किया, इस 2 को जो डिनोमिनेटर में था इसको इसमें, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया। इस तरीके से क्या हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गए, ut आ गया और 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 80 स्क्वायर हमारा टर्म बन गया। तो ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। इसका डेरिवेशन वीडियो को पॉज करके। अब हम डेराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन को। तो यहां पे मैं दूसरी इक्वेशन को भी लिख देता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। दो इक्वेशंस हमारी अभी तक डेराइव हो चुकी हैं, तो अब इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम तीसरी को भी डेराइव कर देंगे। अब तीसरी डेराइव करने के लिए हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से हम यहां पे लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे निकालनी है इस टाइम की वैल्यू, इस t की वैल्यू मुझे निकालनी है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो पहले मैं u को इधर शिफ्ट करूंगा, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। 80 हमारा क्या आ गया, v माइनस यू आ गया। अब मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए, तो मैं a को भी इधर शिफ्ट कर दूं। a जो है हमारा एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को भी मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरी टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम इज इक्वल टू है v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ये आ गई हमारी टाइम की वैल्यू निकल के इस इक्वेशन से। इस टाइम की वैल्यू को मैं कहां लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन।
तो अब अगर मैं इस टाइम की जो वैल्यू आई है, ये टाइम की वैल्यू को मैं इसमें इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के मैं सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूं, तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है हमारी। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टाइम से, और टाइम की वैल्यू हमारी ये है, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, टाइम हमारा क्या है ये, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर हमें करना है इसमें। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन के आ गया है। इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू यू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब, uv माइनस यू स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो u भी बन जाएगा, और u का u से ही मल्टीप्लाई होगा तो u स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन प्लस 1/2 किया मैंने एज इट इज उसको लिखा, एक्सेलरेशन को भी मैंने एज इट इज लिखा, और इसका स्क्वायर खोल दिया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले टर्म का अलग स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीप्लाई a से हो रहा है तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर भी a है और a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो a से एक a कट जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय a, तो इनमें से एक a से मैंने एक a को कैंसिल कर दिया, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल कर दिया, बचा हमारे पास एक एक्सेलरेशन का टर्म, s इज इक्वल टू uv माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस 1/2। अब इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी आइडेंटिटी को लगाएंगे तो b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv, तो ये हमारा क्या बन गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन से इसमें डिवाइड भी करना था हमको, तो एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया इसमें, तो इतना आप नोट कर लीजिए तब तक, फिर बोर्ड पे मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहां तक नोट कर लिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर से। इतना मैंने ऊपर का भी इरेज किया है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइडेड बाय 2a, 2a लिखा हुआ है यहाँ पे, 2a ही लिखा हुआ है तो 2a लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इनको ऐड किया एलसीएम लेके, एलसीएम लेके इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, तो इनका एलसीएम जब मैं लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 2a, एलसीएम इनका दोनों टर्म्स का 2a आएगा, तो यहाँ पे a है तो इनमें दो का मल्टीप्लाई होता जाएगा, दो का इससे 2a का इससे डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला, उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं इस नीचे वाले को भी इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं ये हमारी वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है ये हमारी। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 का मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे जो हमारी वैल्यू बनी 2uv माइनस 2u स्क्वायर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर। अब 2uv ये प्लस का 2uv है, ये माइनस का 2uv है, 2uv माइनस 2uv, तो ये दोनों तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, इसमें से हम इसी को माइनस कर रहे हैं, 2uv
माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस होके आंसर आ जाएगा 0 इनका। तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, -2u² प्लस v², और ये क्या बचा हमारे पास, एक और u²। अब देखें अगर तो यहां पे माइनस का 2u² है, माइनस का 2u² और ये प्लस का u² है, प्लस u², -2u² प्लस 2u²। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, u² बचेगा हमारा एक प्लस का। किस तरीके से इसको अगर हम और बेसिक में जाएं तो मैंने क्या किया, u² को मैंने कॉमन लिया, इसमें से मैं क्या करूं, u² को कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1, u इंटू -1, u इंटू -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर फाइनल हमारा क्या आएगा, -u² आ जाएगा, u नहीं सॉरी u², माइनस का u² हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस -u² की अब यहाँ पे यानी इसको हटा के और इसको हटा के मैं यहाँ पे -u लिख सकता हूँ, सिर्फ एक इन दोनों को मैं हटा दूं और यहाँ पे -u लिख दूं, तो दोबारा लिखते हैं s इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, -u² प्लस v² डिवाइडेड बाय 2a। अब इस 2a को भी मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो 2as इज इक्वल टू क्या है हमारा, v² माइनस u²। v² को मैंने पहले लिख दिया, u² को मैंने बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनती है, अब मैं इस u² को भी इधर ले जाता हूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हमारी इक्वेशन आ जाती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीन इक्वेशन हमारी डेराइव होगा। हमने क्या किया, टाइम की वैल्यू निकाली, यहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी टाइम की वैल्यू निकाल के, यहां से टाइम की वैल्यू हमारी ये वाली निकल के आई, इसको हमने इसमें पुट किया और फिर सॉल्व करते चले गए, बस उसको सॉल्व करना है। एक पॉइंट ऐसा आया था जब हमको a-b² वाला फॉर्मूला लगाना था, तो वो हमने लगाया, इसको सॉल्व करते गए, तो सॉल्व करने के बाद हमारी ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन हमारी मिल जाती है। तो तीनों इक्वेशन हमारी मोशन की यहाँ पे डेराइव हो चुकी हैं। इन तीनों को एक साथ लिख देता हूं अब मैं। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at² और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस है मोशन की। ये तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मोशन चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जो ये तीनों इक्वेशंस है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे इसी पॉइंट से बन सकते हैं। ये तीन जो हमारी इक्वेशंस है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस लेक्चर में हमने डेराइव की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तीनों इक्वेशंस पे। इन तीनों इक्वेशंस में ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने ज्यादा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, क्वेश्चन इन्हीं तीन इक्वेशंस में से बनेगा। इस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इन्हीं तीन इक्वेशन से बन रहे होंगे। तो इन तीनों इक्वेशंस को अच्छे तरीके से आपको मतलब बाय हार्ट याद कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाए ये तीनों इक्वेशन। तो इस लेक्चर नंबर 5 को अब यहीं पे एंड करते हैं।